हे ब्रह्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसा वरदान दीजिए आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मृत्यु नहीं हो। भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, धरती पर मरू नहीं, आकाश में मरू नहीं, नर से मृग से मेरी मृत्यु न हो, सुर से असुर से मेरी मृत्यु न हो, शस्त्र से अस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। संसार में एक छत्र मेरा शासन होना चाहिए। 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरूं, सब सिद्धियां मेरे चरणों में रहे। बस ऐसा अविष्ट वरदान चाहता हूं। हिरण्यकश्यप ने जब ऐसे वरदान मांगे, ब्रह्मा जी बोले, बेटा मनुष्यों के लिए ऐसे वरदान दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्रह्मा जी अपने लोक में गए। दैत्यराज अपने निवास स्थान पर आया। वरदान पाने पर उसका शरीर सोने की तरह कांतिमान अष्टपुष्ट हो गया। अब वह इतना उन्मत्त हो गया है, किसी को कुछ नहीं समझता है। अपने भाई का वध याद करके वो भगवान से भी द्वेष करने लगा। सब लोकपालों को जीत लिया है, उसके ऊपर अधिकार किया है, महेंद्र के दिव्य भवन पर उसने कब्जा किया। सब रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को छोड़कर सभी देवता उसकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। पृथ्वी बिना जोते बिना बोए अन्न पैदा करती है। स्वर्ग और अंतरिक्ष के देवता नाना वस्तुएं लेकर हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उसके मन को प्रसन्न करते हैं। समुद्र नदियों के द्वारा रत्न राशि भेंट कर रहे हैं। दैत्यराज के शासन में हर ऋतु में सब ऋतुओं के फल पुष्प होते हैं। अब वो देवताओं का यज्ञभाग छीनकर स्वयं खा लेता है। देवता दुखी हुए, केवल वायु पीकर जी रहे हैं। शांति से सोना बैठना भी मुश्किल हो गया। अब वो राक्षस शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, लंबा समय बीत जाता है। उसके उग्र शासन से दुखी होकर एक दिन देवता एकांत में भगवान की शरण लेते हैं। देवताओं का दुख भगवान के कानों तक पहुंचा। भगवान का हृदय द्रवीभूत हुआ, आकाशवाणी हुई, देवताओं मत डरो, मैं हिरण्यकश्यप के अत्याचार से परिचित हूं, जल्दी उसका प्रतिकार करूंगा। थोड़े दिन और प्रतीक्षा करो, घबराओ नहीं। याद रखो, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः अशवा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म और मुझसे द्वेष करता है तो जल्दी उसका विनाश हो जाता है। हिरण्यकश्यप मेरे निर्वैर, शांत, अनन्य भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा। वरदान की शक्ति है, फिर भी मैं उसको मार दूंगा। आकाशवाणी बंद हुई। देवता भगवान को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर गए। समझा राक्षस मर जाएगा। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे, प्रहलाद सबसे छोटे लेकिन गुणों में सबसे बड़े। प्रहलाद जी एक दिन रास्ते से निकल रहे थे। एक सिरियादे कुमारी आग में मटकियां पका रही है और वो वहां राम राम कर रही। प्रहलाद जी बोले, सिरियादे, मेरे पिता के शत्रु का क्यों नाम ले रही हो? सिरियादे कुमारी बोली, मटकियों में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं, हे प्रभु उन बच्चों की रक्षा करें। क्या इस आग में वो बच्चे बच जाएंगे? कहां बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। जब मटकी खोलो तो मुझे बुलाना। जिस दिन मटकियां खोली उस दिन प्रहलाद जी आए, क्या देखा, सब मटकियां पक गई
लेकिन जिस मटकी में बिल्ली के बच्चे थे वो मटकी और आसपास की 2-4 मटकियां कच्ची है, अंदर देखा तो बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। उसी दिन से प्रहलाद जी की भगवन निष्ठा हो गई। आवान जालू असरालू बीच बालू मिन्निए राख्या दयालु मृग बालू अरि कालू हन्निए। अब प्रहलाद जी सब समय भगवान का नाम लेते हैं। अपने बेटे की ऐसी दशा देखी, दैत्यराज चिंतित हुआ। अब वो अपने बेटे से द्वेष करना शुरू कर देता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पिता तो स्वभाव से ही बेटों से स्नेह करते हैं, यदि डांटते हैं फटकारते हैं तो शिक्षा देने के लिए। कोई पिता शत्रु की तरह अपने बेटे से विरोध नहीं करता। ऐसे सुशील ज्ञानी बेटे से पिता ने द्वेष क्यों किया, जो अंत में पिता की मृत्यु का कारण बना? आप इसका रहस्य बताएं। नारद जी बोले, राजन, दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। शुक्राचार्य के संडावर्क नाम के बेटे राजमहल के पास पाठशाला चलाते हैं। राक्षसों के बालक उसी पाठशाला में पढ़ते थे। प्रहलाद जी उसी पाठशाला में पढ़ने के लिए आए। गुरुजी जैसा पढ़ाते हैं प्रहलाद जी वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन गुरुजी की शिक्षा प्रहलाद जी को भाती नहीं है। कारण वो शिक्षा भेद बुद्धि पैदा करती है। एक दिन प्रहलाद जी पिताजी के पास आए। ज्यों ही प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने प्रहलाद जी को गोद में बैठाकर बड़े प्यार से पूछा, बेटा प्रहलाद, क्या सीख करके आए हो, क्या अच्छा मानते हो, बताओ। प्रहलाद जी पिताजी को प्रणाम करके बोले, पिताजी क्यों संसार रूपी अंधकूप में फंस करके बैठे हो, परमात्मा की भक्ति करो। मैं तो यही सबसे अच्छा मानता हूं कि भगवान की भक्ति ही सार है। दैत्यराज हंसने लगा, अरे बालक को किसी ने बहकाया है। राक्षसों से कहा, इस बालक को पाठशाला में ले जाओ, गुरुजनों से कहो इस बालक का पूरा ध्यान रखें, कोई गुप्त रूप में आकर के बालक को बहकाए नहीं। अब प्रहलाद जी को पुनः पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। संडामर प्रहलाद जी को पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं, प्रहलाद, हमने तो तुमको ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ये ज्ञान तुम कहां से लेकर के आए? प्रहलाद जी बोले, चुंबक के सामने लोहा खिंच जाता है, ऐसे ही भगवान के चरणों में मेरा चित्त आकृष्ट हो जाता है। संडामरक आग बबूले हुए बालकों से बोले, बैत लेकर के आओ, ये चंदन के बगीचे में बबूल कहां से आ गया? संडामरक प्रहलाद जी को डरा धमका कर धर्म अर्थ राजनीति की शिक्षा दी। आज प्रहलाद जी को लेकर संडामरक दैत्यराज के पास पहुंचे। प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। प्रहलाद जी को पिताजी ने गोद में बैठाया और प्यार से कहा, बेटा सुना, क्या सीख करके आया? बालक हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने नवदा भक्ति सीख ली है। बालक नवदा भक्ति की बातें करने लगा। दैत्यराज आग बबूला होकर के बोला, रे दुष्टो, बालक को क्या बहका करके लाए हो? संडामर्क थर थर कांपने लगे। बोले, दैत्यराज, हमने इसको ऐसा कुछ नहीं सिखाया। दैत्यराज प्रहलाद जी से बोला, बोल, तेरे गुरु ने तुझे ये शिक्षा नहीं दी? प्रहलाद जी बोले, ना पिताजी, संसारी गुरु ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसी शिक्षा तो भगवत कृपा से मिलती है। दैत्यराज आग बबूला होकर के बोला, अभी तो ये छोटा सा है, मेरा प्यार भूलकर मेरे शत्रु का गुणगान करता है, अब मैं देखता हूं तेरी रक्षा कौन करता है। प्रहलाद जी को गोद से नीचे गिरा दिया। राक्षसों को आज्ञा दी, इस बालक को जैसे भी बने
इस बालक को मार दो। अब प्रहलाद जी को मारने के लिए राक्षस लोगों ने अनेकों यत्न किए। प्रहलाद गायो असुर दायो बहुरिशायो मारिए। सर्पा खवायो विष पायो गिर गुरायो तारी हाथी छुपायो सिंधु नुहायो जय दिवायो नाम है ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम है दीन बंधु राम है। प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों यत्न हो रहे हैं। सांपों के बीच में प्रहलाद जी को छोड़ दिया, लेकिन सांप प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ते। सर्पा खवायो विष पायो, जहर दिया, कोई असर ही नहीं हुआ, मानो इनको तो मिलक रोज पिला कर लाए हैं। पहाड़ से नीचे गिराया, मानो किसी ने गोद में ले लिया। जल में डुबोने की चेष्टा की, प्रहलाद जी फूल की तरह तैर रहे हैं। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की चेष्टा की, हाथी दूर भाग गए। होलिका बोली ऐसे नहीं मरेगा। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको ओढ़ करके वो अग्नि स्नान करती है। आज लकड़ी की टाल लगाकर आग लगवाकर प्रहलाद जी को गोद में लेकर के आग में बैठ गई। देखो भक्त के साथ अपराध कर रही है। होलिका तो धू धू करती हुई जल गई और प्रहलाद जी भगवान की कृपा से बच गए। ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। एक ब्राह्मण ने कृत्या प्रकट की। कृत्या उल्टे ब्राह्मण को ही वशम करती है, मारती है। प्रहलाद जी ने देखा ये तो ब्रह्म हत्या हो गई, भगवान से प्रार्थना की, ब्राह्मण वापस जीवित हो गया। आज ब्राह्मण की आंखों में पश्चाताप के आंसू आए। देखो मैंने भक्त को मारने की चेष्टा की, लेकिन भक्त ने मुझे प्राण दान दिया। अपने बेटे की ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातें देखकर दैत्यराज घबरा गया। कहीं बेटे के रूप में मेरी मृत्यु तो नहीं आ गई। उसी समय संडामर्क आए, बोले महाराज आपको बालक की बातों पर इस प्रकार चिंतित नहीं होना चाहिए। हम बालक को पाठशाला ले जाते हैं, हो सकता है अब की बार इसकी बुद्धि में कुछ परिवर्तन आ जाए। जब तक हमारे पिताश्री शुक्राचार्य नहीं आते हैं, हम इस बालक को वरुण पास से बांध करके रखेंगे। प्रहलाद जी को पाठशाला ले जाने की आज्ञा दे दी। प्रहलाद जी पाठशाला में आए। अब देखो संडामर्क के तो कुछ काम था, संडामर्क तो कहीं बाहर गए, पीछे बालकों को खेलने का मौका मिल गया। सब बालक खेलने लगे। प्रहलाद जी को भी वे खेल में सम्मिलित करना चाहते हैं। बोले प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी आए, आओ हम आपके साथ खेलेंगे। प्रहलाद जी कहने लगे मित्रों मैं आपको एक बात सुनाता हूं, सब सुनो। प्रहलाद जी कहने लगे सुनो सुनो, अपने साथियों को सुनाओ। प्रहलाद जी कहने लगे मित्रों ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है। मित्रों क्यों मोह की बेड़ी में बंद करके बैठे हो? जीव है एक और मोह की बेड़ियां हैं अनेक। नाना मामा मासियां शाला ससुरा ससुर, जीव के कितने बंधन हैं आदमी को भी पता नहीं। मित्रों बालक अवस्था में विद्या का अभ्यास, जवानी में ग्रस्त का सेवन, लेकिन बुढ़ापे में तो राम भक्ति करनी चाहिए। भगवान बल से नहीं धन से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। मित्रों ये ज्ञान मैंने नारद जी से सुना। बालक कहने लगे प्रहलाद ये नारद कौन है? प्रहलाद जी बोले मेरे पिता तप करने के लिए गए, इंद्र ने राजमहल पर आक्रमण किया। इंद्र मेरी मां को पकड़ करके ले जाने लगा। नारद जी आकर के मेरी मां कयादु को छुड़ा देते। मेरी मां को लेकर नारद जी आश्रम पर आए। उस समय मैं गर्भ में था। नारद जी ने मेरी मां को ज्ञानोपदेश सुनाया और गर्भावस्था में जो ज्ञान मैंने सुना वो मुझे आज भी याद है। मां की इच्छा थी बालक का जन्म पिता के आने के बाद हो, वैसा ही हुआ। मित्रों भगवान तो केवल भावग्राही है। प्रहलाद जी सब बालकों को साथ लेकर के कीर्तन करवा रहे हैं। सब बालक
दच्चित होकर प्रहलाद जी के साथ देखो भाव से कीर्तन कर रहे हैं। पाया जीणो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। पाया जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। बहना जीणो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। बहना जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। बोलो आया दीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। का काम क्रोध को तज दो। का काम क्रोध को तज दो। का खाना गम का खाओ। का खाना गम का खाओ। गगा गरीब को न सताओ। गगा गरीब को न सताओ। घर आए मेहमान रुमान बढ़ावणो रे। गगा घर आए मेहमान रुमान बढ़ावणो रे। चर्चा ईश्वर की करना। चर्चा ईश्वर की करना। चर्चा छोड़ो झूठी आशा। चर्चा छोड़ो झूठी आशा। जजा जग है स्वार्थी सारा। जजा जग है स्वार्थ सारा। जजा झगड़ा रगड़ा छोड़ प्रभुरा गुण गावणा रे। जजा झगड़ा रगड़ा छोड़ प्रभुरा गुण गावणा रे। टाटे में रहे प्रभु भज लो। टाटे में रहे हरि भज लो। ठट्टा ठकुराई को तज दो। टटा ठकुराई को तज दो। डटा डरते ईश्वर से रहनो। टटा डरते ईश्वर से रहनो। डटा ढकणो दोष परायु अवगुण नहीं देखणो रे। टटा ढकणो दोष परायो अवगुण नहीं देखणो रे। कथा तेरी मेरी छोड़ो। कथा तेरी मेरी छोड़ो। कथा थोड़ो जग में जीणो। कथा छोड़ो जग में जीनो। कथा दया धर्म मन लाओ। कथा दया धर्म मन लाओ। कथा धन रो नहीं अभिमान मन में लावणो रे। कथा धन रो नहीं मन में लावणो रे। नैना नार परई ना तकना। नैना नार पराई तकना। पप्पा पर धन कभी नहीं हरना। पापा पर धन कभी नहीं हरना। पप्पा फर्ज साक नहीं भरना। पापा पर साक नहीं भरना। बाबा वचन दे नहीं नटणो वचन निभावणो रे। बाबा वचन दे नहीं नचणो वचन निभावणो रे। बाबा भाग भरोसो राखो। बाबा भाग्य भरोसो राखो। मामो माया को त्यागो। मामा को माया को त्यागो। या यश जो जग में कमानो। या यश जो जग में कमानो। डरा रहो गुरु सेवा में प्रभु ने पावना रे। डरा रहो गुरु सेवा में प्रभु ने पावना रे। लला लोभ को दिल से निकालो। लला लोभ को दिल से निकालो। वह वश में जवान को राखो। बाबा वश में जवान को राखो। सहसा सत्संगत मन लावो। सरसा सत्संगत मन लावो। हा हरि कहे प्रभु रा गुण प्रेम सुगावणा रे। हरि कहे गुण प्रेम सुगावना रे। पाया जीणो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। पाया जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे।
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम राम हरे हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सब बालक प्रहलाद जी के साथ तच्चित होकर कीर्तन कर रहे हैं। उसी समय संडामरक पाठशाला में आए। सब बालकों की बुद्धि में ऐसा परिवर्तन देखा, संडामरक डर गए, भागे भागे दैत्यराज के पास जाकर के बोले, महाराज एक बालक ने सब बालकों की बुद्धि बिगाड़ दी। उसी समय प्रहलाद जी जाकर पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिता आग बबूले होकर के खड़े हुए, रे दुष्ट, मम शत्रु के गाता गीत बनाई, काल चढ़ा है शीश पर तो क्या हो उपाय। अब मैं देखता हूं तेरी रक्षा कौन करता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी रक्षा करने वाले भगवान हैं। वे भगवान सब जगह है, सब में है, सबके लिए है। प्रहलाद जी को खंबे में भगवान दिख रहे हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी इस खंबे में भगवान है। दैत्यराज बोला, भयवश खंबे में छिपा ये कैसा भगवान, सास ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुखान। खंबे में छिप करके बैठा है ये कैसा भगवान, यदि हिम्मत है तो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। दैत्यराज आग बबूला हुआ, उसने जो ही खंबे को एक मुक्का मारा, खंबा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जननी जनियों ने विधि घड़ियो, रवि की पड़ी न दृष्टि, एक पलक में प्रकट भयो जाने सारी सृष्टि। अरे अरे ये मिला जिला क्या रूप है, क्या विष्णु ने मुझे मारने के लिए ऐसा रूप धारण किया है। यदि विष्णु है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। दैत्यराज ढाल तलवार लेकर के सामने आया। भगवान नरसिंह जैसे गरुड़ सांप को दबोचता है वैसे ही लपक करके उठाकर अपने पैरों पर गिराया। कोपे करालू अंध जालू बंद बालू बोलिए, सम्मे को पालू है दयालु मार डालू बोलिए, हमें विचालू तत्त कालू विरद बालू आमिए। नखा विदारे उदर फारे असुर मारे आपिए, भक्ति बदारे संत सारे दुख मारे कापिए, के तान तारे यों उबारे सर्वथारे कामिए। नरसिंह भगवान ने उसको लपक करके पकड़ा, उठाकर पैरों पर गिराया और कहा, ऊपर है या नीचे, दिन है या रात, सुबह है या शाम, बोल ये कौन सा महीना है। भगवान ने देखो नया महीना बनाया, ये पुरुषोत्तम मास। नाखून से उधर फारा, अंतड़ियां निकाली, इन अंतड़ियों से मेरा भक्त प्रकट हुआ है। भगवान नरसिंह उन अंतड़ियों को गले में धारण कर लेते हैं। दैत्यराज को नीचे गिरा दिया। देवता दूर खड़े स्तुति कर रहे हैं, जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। प्रहलाद की प्रीत लगी हरि नाम सुनाम, रट्यो जन सड़ड़ सड़ड़। संडामर का जाय पुकारियो, देत ज उठियो अड़ड़ अड़ड़। राखण वालों मोई बता दे, नहीं तो मारू ठड़ड़ ठड़ड़।
आमिर मामे खड़क खंब में खंब जो फाटियो बड़ड़ बड़ड़ सांझ पड़ंता देत जमारियो पेट ज चीरियो जड़ड़ जड़ड़ सूरदास प्रभु अंतर्यामी काज सुधारियो सड़ड़ सड़ड़। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान इतने क्रोधित कोई नजदीक नहीं जा पा रहा है। देवता दूर खड़े स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी आप जाओ ना, आपको देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोली, ना बाबा मैं तो इस रूप के सामने नहीं जाऊंगी। यदि सामने जाती हूं डर जाती हूं तो ये मुझे डराने के लिए हमेशा ही ऐसे रूप धारण करेंगे। ब्रह्मा बोले, प्रहलाद देख भगवान ने तेरे लिए ऐसा रूप धारण किया है। जा प्रहलाद तू भगवान को प्रणाम कर। जो ही प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम करते हैं, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लेकर के प्यार करने लगे। प्रहलाद कहां तेरा कोमल शरीर, कहां राक्षस की यातना, मेरे आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान बोले, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने वरदान की कोई इच्छा नहीं की। भगवान बोले, तुम अपने पिता की चिंता मत करो। आज यदि उनकी 21 पीढ़ी भी होती तो वो मुक्त हो जाती। जिस कुल में भक्त जन्म लेता है वो भक्त अपने कुल की 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। परशुराम हरि भक्ति करे सो पीढ़ियां इकोतर तारे हो। जाओ पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रहलाद जी ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। अब ब्राह्मणों ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। भगवान को प्रसन्न जानकर देवताओं ने स्तुति की। भगवान ब्रह्मा से बोले, ब्रह्मा ऐसे राक्षस को वरदान देना सांप को दूध पिलाने की तरह है। देखो स्वयं को संकट में फंसना पड़ता है। अब ब्रह्मा को आश्वासन देकर नरसिंह भगवान वहां से अंतर्धान हुए। आपने जो पूछा दानुओं का लय भगवान में कैसे हुआ, हमने सब बात बताई। भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों में साप से मुक्त हो पुनः भगवत धाम वैकुंठ गए। जो भगवान नरसिंह की अद्भुत लीला, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनता है सुनाता है, वह भगवान के निर्भय लोक की प्राप्ति करता है। राजन, प्राचीन काल की बात है, एक बार मय दानव ने भगवान रुद्र की निर्मल कीर्ति नष्ट करने की चेष्टा की। भगवान विष्णु उसके यश की रक्षा कर उसका विस्तार करते हैं। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, महाराज पावन प्रसंग आप सुनाइए। नारद जी ने कहा, राजन एक समय युद्ध में देवताओं ने असुरों को जीत लिया। पराजित सब असुर मय दानव के पास गए तो मय दानव ने उनको सोने चांदी और लोहे के 3 पूर्व विमान बना करके दिए जो युद्ध की सामग्री से परिपूर्ण थे। आकाश में उनका संचार कोई देख नहीं पाता था। असुरों के सेनापति उन्हीं में बैठकर तीनों लोगों का नाश करने लगे। व्याकुल भयभीत होकर देवता भगवान रुद्र की शरण में आए। रुद्र ने एक भयंकर बाण छोड़ा, असंख्य बाण प्रकट हुए और वो असुर मरकर त्रिपुर में गिरते हैं। अमृत कुंड में गिरते ही वापस जीवित होकर नई ताकत के साथ लड़ने के लिए आते हैं। तब भगवान ने एक उपाय सोचा। भगवान गाय बने, ब्रह्मा को बछड़ा बनाया, त्रिपुर में जाकर अमृत कुंड का सारा अमृत पी गए। असुर खड़े खड़े देखते रहे, किसी ने मना नहीं किया। अब देखो, ज्यों ही युद्ध हुआ, रुद्र ने एक बाण छोड़ा, असंख्य बाण पैदा हुए, त्रिपुर भस्म हुआ। भगवान शिव ने त्रिपुर को भस्म किया, इसलिए बोले त्रिपुरारी कहलाते हैं। ऐसे भगवान के अनेकों चरित्र हैं। इस पावन प्रसंग के साथ आज की वाणी हम प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में ठीक सुबह 9 बजे से कहने का भाव है। आज हमारे बीच में कई हरि भक्त उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मंच पर पधारें
भागवत भगवान से आप आशीर्वाद लें। श्री अमृतलाल जी सारडा जो हैदराबाद से पधारे हैं, नरसिंह दास जी कासट आप भी हैदराबाद से पधारे हैं, रमेश जी सोनी आप भीलवाड़ा से पधारे हैं। मैं जिनके नाम ले रहा हूं, प्रार्थना है मंच पर पधारें। कल कथा में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन की कथा, वामन जी का चरित्र और दूसरे सत्र में राम जी का चरित्र और कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा। कल कथा का चौथा दिवस है। कल कृष्ण जन्मोत्सव हम धूमधाम के साथ मनाएंगे। भक्ति भावना के साथ आप लोग पधारें और लाभ लें। रमेश जी सोनी जो भीलवाड़ा से पधारे हैं मंच पर पधारें। सदासुख जी लोहिया जो जंजीला से पधारे हैं। नतमल जी लोहिया आप भी जंजीला से पधारे हैं, मंच पर पधारें। मदन लाल जी जाजू विराट नगर से आए हैं, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। जगदीश जी चांडक आप इचलकरण जी से पधारे हैं, आप भी मंच पर पधारें। रामा अवतार जी बियानी आप सूरत से पधारे हैं, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। परमानंद जी तोसनीवाल बड्डू से आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। श्री भरतलाल जी लड्ढा राजनगर से, श्री मेघराज जी भूतड़ा आप मकराना से पधारे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं मंच पर पधारें। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। सभी हरि भक्तों से निवेदन है, आरती में सभी लोग खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ लें। मैं मुंदड़ा परिवार से निवेदन कर रहा हूं, आरती के लिए पधारें। कल कथा में कृष्ण जन्मोत्सव होगा। आज रात्रि में 8 बजे मारवाड़ी भाषा में नानी बैरो मायरो, सभी लोग पधारें। भगवान आज 56 करोड़ का मायरा भरेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कर
ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर